उनकी आखिरी इच्छा थी कि मैं मर जाऊं, मतलब मैं मर जाऊं लेकिन मेरा दिल नहीं मरना चाहिए, मेरा जो दिल है हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए। लोगों ने मतलब उनके मरने के बाद उनके हार्ट को सच में प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो आज भी इस चर्च के अंदर इस जगह को माइस्तो बोलते हैं। वॉर के बाद ना पुलिस लोगों ने एक एक बिल्डिंग, एक एक स्ट्रीट को, सबको पुरानी पेंटिंग्स में देख देख के दोबारा रीबिल्ड किया था। of you know somebody With hit wounds. me Oh, on the street why? and But why they hit you? August. I don't know. and And you were sleeping. Taki mały wyloczek, ale jest na drutach, jest pluszowy. तो भैया अभी हम जा रहे हैं करेंसी एक्सचेंज करवाने के लिए। मैंने जब करेंसी एक्सचेंज करवाई थी मैंने दिमाग में ये रखा कि मुझे 2 दिन रहना है वॉर्सो में। क्राको तो भूल ही गया कि वो भी पोलैंड में ही है। और फिर अभी क्राको जाना है, वहाँ मेरे को जाना है, वहाँ भी 2 दिन रहूँगा, ऑस्ट्रिच जाऊँगा, ट्रैवल करूँगा, थोड़ा शॉपिंग भी करूँगा क्योंकि ये थोड़ी ना सस्ती जगह है इससे एज़ कम्पेयर टू वियना। क्राको आई एम होपिंग कि थोड़ा शायद सस्ता होगा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। शॉपिंग यहाँ कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है। वियना तो बहुत महंगा है। बुडापेस्ट भी कहते हैं कि एज़ कम्पेयर टू वियना सस्ता है, लेकिन बाकी हंगरी की सिटीज़ से सिर्फ वही महंगा है। कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पे, रास्ता जो है बहुत ही पतला सा हो गया है। ये देखो यहाँ पे सड़क बन रही है और टाइल्स वाली सड़क बन रही है। मतलब एक बार में ऐसा पक्का काम कि उसको बार बार रिपेयर नहीं करना पड़े। 200 करेक्ट, थैंक यू। जो मैंने बस स्टॉप से लिया था उससे बेटर रेट मिला है, वहाँ पे था 4.2, यहाँ पे 4.27 मिला है। इसलिए हमेशा ज़्यादा एक्सचेंज करवाएं सिटी से ही करवाएं, मेन सिटी से बहुत फ़र्क पड़ता है। अभी हम घूमता भी है, मौसम अच्छा, अभी मज़ा आ रहा है, ठीक है। और अभी टाइम हो रहा होगा 8। अभी हम जाएंगे, कई दुकान वगैरह देखेंगे और उसमें घुसेंगे, कुछ ख़रीदना होगा तो ख़रीदेंगे, नहीं तो अपना मेन लोकेशन पे जाके। अरे यार उससे ना पूछ भी लेता है, यहाँ पे कैफ़े है वैसे। इफ़ आई कैन यूज़ द वॉशरूम आई कैन, लेट्स सी। एक्सक्यूज मी, कैन आई यूज़ द वॉशरूम? या, थैंक यू। तो या तो भैया करेंसी एक्सचेंज करवा लिया, अभी हम जा रहे हैं ओल्ड टाउन स्क्वायर अंधेरा होने से पहले पहले। ये शहर इतना साफ़ सुथरा और खूबसूरत है कि आपको ये ऑन फुट ही एक्सप्लोर करना चाहिए, चाहे आप थक जाओ लेकिन थोड़ा रुक रुक के चलते रहो। यहाँ से वॉर्सो में भी आप ऐसे चल के घूम सकते हो, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। दूर दूर जाने हैं फिर तो आपको ट्रैम लेनी पड़ेगी। ये भाई साहब अगर यूरोप आना है तो तैयार रहो, पाम जो है थक जाएंगे, मतलब सूज जाएंगे, इतना चलना पड़ता है। यहाँ पे बस और ट्रैम का कलर एक जैसा ही है, येलो और रेड। मतलब दूर से अगर आपको ट्रैक्स नहीं दिख रहे तो ऐसे ही लगेगा कि वो ट्रैम है, क्योंकि बस भी बहुत लंबी होती है यहाँ पे। जितनी जैसे ट्रैम है उसके 3 डब्बे होते हैं, इसके भी 2 तो होते हैं कम से कम। तो भैया ये जो आपको चर्च दिख रहा है ये इसी रोड पे है यहाँ से, मतलब जहाँ से मैं सीधा सीधा आया हूँ। एक ही रोड पे बहुत सारी चीज़ें भी दिखेंगी, अब ये रास्ते में आया है। इस चर्च की खास बात क्या है? इस चर्च की खास बात ये है, मज़ेदार कहानी बताता हूँ। तो शोपा जो पोलिश कंपोज़र थे, जो जैसे यूरोप में बहुत सारे कंपोज़र हुए, आपने नाम सुना होगा। शोपा थोड़े लेसर नोन है, स्पेलिंग इनके है CHOPIN, अगर सर्च करोगे तो मिल जाएगा, फ्रेडरिक शोपा, राइट। प्रोनाउंसिएशन इनकी यहाँ पे शोपा है। तो जैसे बहुत सारे, मोजार्ट सुना होगा, बेथोवन सुना होगा, बेथोवन तो सबसे ज़्यादा सुना लोगों ने, मोजार्ट भी है, ये टॉप के हैं। विवाल्दी, एंटोनियो विवाल्दी है, चायकोव्स्की है, वो रशियन थे, विवाल्दी इटालियन थे, एंड मोजार्ट वियना से थे, ऑस्ट्रियन थे। तो इनका ये है कि शोपा की मरने से पहले उनकी आखिरी इच्छा थी, जो कि बहुत सिंबॉलिकल सी थी। जैसे शायराना अंदाज में हम कह देते हैं ना कि मेरा दिल तुम पे आ गया है, लेकिन दिल क्या है? दिल तो एक ब्लड पंप करने का ऑर्गन है, राइट। सो उनकी आखिरी इच्छा थी कि मैं मर जाऊं, मेरे को कोई, मैं
इस मतलब मैं मर जाऊं लेकिन मेरा दिल नहीं मरना चाहिए, मेरा जो दिल है हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए। लोगों ने मतलब उनके मरने के बाद उनके हार्ट को सच में प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो आज भी इस चर्च के अंदर रखा हुआ है, वो आप जाके देख सकते हो। शोपा का हार्ट एक बॉटल के अंदर लिक्विड के साथ प्रिजर्व करके रखा गया है। एंड ये मैं बात करूँ आज से 500-600 साल पहले, तब से पड़ा हुआ है। ऑफ कोर्स अभी वो काला वाला सा हो गया, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे आपको फ़ोटोज़ भी मिल जाएंगी। सो शोपा प्राइड है पोलैंड की। उनका जो म्यूज़िक है बहुत ज़्यादा लाइक अलग तरीके का है, सबका ही अलग है। जैसे मोजार्ट का एक अलग सिग्नेचर है, विवाल्दी का अलग सिग्नेचर है, तो शोपा का थोड़ा सा मध्यम मध्यम सा है, सॉफ्ट है। पियानो में बहुत ज़्यादा पियानो इंस्ट्रूमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे जितने भी आर्ट हाउसेस हैं, जो पुराने बिल्डिंग्स हैं जिसको कॉन्सर्ट हॉल में बदल दिया जाता है, वहाँ पर भी शोपा के ही कॉन्सर्ट हो रहे होते हैं, मतलब शोपा के कॉम्पोजिशंस के, राइट। तो ये थी शोपा की छोटी सी इंटरेस्टिंग कहानी। और अभी ये जो चर्च है ये बंद पड़ा हुआ है, सो अभी तो हम जा नहीं सकते उनका दिल देखने के लिए। मेरा मन था देखते हैं क्या है, बट मैंने फ़ोटोज़ में देखा हुआ है और ये इंटरेस्टिंग सी जगह है, चर्च के अंदर रखा हुआ है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है सेल्फी विद शोपा। चर्च को शोपा से एसोसिएट किया गया है, तो यहाँ पे खड़े होकर सेल्फी लीजिए। चलिए सेल्फी लेते हैं। तो कुछ ऐसा माहौल है, बहुत कम लोग हैं, बड़ा ही अच्छा लग रहा है मेरे को। कल थोड़े ज़्यादा थे, हैपनिंग सा माहौल था, कल भी अलग सीन था, कल थोड़ा पार्टी वाला सीन था, लेकिन आज हल्का हल्का मध्यम मध्यम। थोड़ी देर और इधर घूमेंगे, उसके बाद फिर और वॉक करेंगे, बहुत सारा वॉक करना है आज तो मेरे को। तो यहाँ पे ये बसेस जो है बहुत ही टाइम पे रहती है और बहुत ही फ्रीक्वेंट रहती है। मैप में आप चेक करोगे आपको जितना दिखा रहा है उतना ही होगा, उससे एक आध मिनट भी अगर ऊपर नीचे होता है तो आता है। कभी कभी हो जाता है, मोस्टली नहीं होता है, लेकिन अगर है लेट तो बताता है कि 1 मिनट से डिले है। तो इतना ज़्यादा अपडेटेड है इनका ट्रांसपोर्ट, और इसलिए रिलायबल भी है। लोग यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं खरीदते। ऊबर चलती है ऑफ कोर्स, क्योंकि टूरिस्ट है यहाँ पे, जिनको इमरजेंसी है ऊबर से जाना है ऊबर से जाए। हाँ ऊबर लेकिन महंगी भी, यहाँ पे इतनी महंगी नहीं है, जर्मनी में महंगी थी, बाकी कंट्रीज़ में महंगी है, फ्रांस वगैरह में तो बहुत ज़्यादा महंगी है। जो जितने ज़्यादा हाइप प्लेस है ना, जैसे फ्रांस हो गया, स्पेन है, नीदरलैंड्स है, एम्स्टर्डम, तो यहाँ पे ऊबर और ये जितना मतलब जो टूरिस्ट रिलेटेड खर्चे जो होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं, वो स्काई हाई हो जाते हैं। ये देखो यार कलाकारी, ये यहाँ की ग्रिल है, मतलब लोहे की है, और ये कैसे बनाया होगा, एकदम मस्त मजबूत लोहा है, ऐसे खुद के लग जाएगा अगर ऐसे आप मारोगे तो। बहुत तीखा और ऐसे एकदम फूल जैसा बनाया हुआ है। छोटी छोटी चीज़ों में डिटेलिंग है, और वही जो चीज़ है ना अलग कर देती है बाकी सब चीज़ों से। ये जो पूरी रोड है ना, ये सब महान लोगों के उन्होंने नाम की हुई है, सबके स्टैचूज़ हैं। जहाँ से हमने शुरू किया था एकदम शुरू, ये जो ये दिख रहा है यहाँ पे, इसके बाहर स्टैचू जो था वो निकोलस का था, और वो थे मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। तो उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए रास्ते में शोपा आए, और एक वॉरियर वाला भी स्टैचू था, मतलब आर्टिस्ट से लेके पॉलिटिशियन, वॉरियर्स, मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, सबको इन्होंने इसी रोड पे उनकी याद में रखा है। और ये कितनी खूबसूरत जगह है, यहाँ पे जो रियल फूल हैं, कितना इसको प्यार से केयर करके रखा गया है। मेरी घड़ी फिर से बोल दी, 10,000 और हो गए, आज 20,000 स्टेप्स हो चुके हैं। एक्चुअली मैं भी धीरे धीरे चल रहा हूँ इस रोड पे, नहीं तो पूरी एंड से लेके, मतलब जहाँ से मैंने शुरू किया था, शुरू से लेके एंड तक सिर्फ कुछ 15 मिनट, मतलब अगर आप तेज़ चलोगे तो 10 मिनट, आराम से चलोगे तो 15 मिनट। मैं आराम से भी नहीं, मैं तो उससे भी स्लो चल रहा हूँ और बीच में रुक रहा हूँ, तो बहुत लंबा रास्ता नहीं है ये। एंड दिस इज़ अ मेन ओल्ड टाउन, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज़ द मेन ओल्ड टाउन। अच्छे कलर्स की बिल्डिंग है, बहुत अच्छा व्यू है, और आगे बहुत सारे प्यारे प्यारे कैफ़े हैं।
देसी लोग जो होते हैं ना, देख के पहचान लेते हैं कि मैं देसी हूँ। तो जितने भी इंडियन यहाँ पे इंडियंस का ये सीन है कि देखेंगे लेकिन ऐसा स्माइल भी नहीं करेंगे, कि ऐसा होता है ना कि हाँ ये अपना बंदा दिख गया देसी इंडिया का, तो वैसा नहीं है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे काफ़ी टाइम से रह रहे हैं। मुझे लग रहा है वो भी पुलिस बनते जा रहे हैं। ऐसा होता है जहाँ पे आप रहते हो उसमें वैसे आप बनने लगते हो। तो जर्मनी में भी मैंने देखे बहुत सारे इंडियंस, एक्सेंट बदल गया है और एकदम एक्यूरेट भी नहीं है। चलो एक्सेंट का मैटर नहीं है, लेकिन बदलाव आ जाता है। और बहुत ऐसे चुपचाप से अपने आप में जो 4 दोस्त हैं उन्हीं में रहते हैं। ये भी काफ़ी मस्त बिल्डिंग है भैया। हम पहुंच गए हैं एक, ये क्या है, ये क्या है? हम यहाँ पे आ गए हैं। एक्चुअली मैं उधर कैमरा करता हूँ ना, थोड़ा अंधेरा दिखता है क्योंकि सामने से लाइट आ रही है, नहीं तो ये आपको बहुत अच्छा दिखेगा। चलो मैं ऐसे ट्राई करता हूँ। अभी आई थिंक बेटर पता चल रहा है। उस पॉइंट के आगे जहाँ पे बस खड़ी है, यहाँ पे कुछ व्हीकल नहीं आ सकता है, ये बस वॉकिंग है। अब यहाँ पे हम किसी को बोलते हैं हमारा फोटो कर देंगे, ठीक है कि नहीं? या फिर हम यहाँ पे स्टैंड है, ओ सॉरी बेंच है, यहाँ पे हम स्टैंड करके कर सकते हैं। दिस इज़ द व्यू ऑफ द सिटी फ्रॉम हियर एंड दिस इज़ मी जस्ट रोमिंग अराउंड। थोड़ा सा वॉक करते हैं। इस जगह को माइस तो बोलते हैं। वॉर के बाद ना पुलिस लोगों ने एक एक बिल्डिंग, एक एक स्ट्रीट को, सबको पुरानी पेंटिंग्स में देख देख के दोबारा रीबिल्ड किया था। और आज ये जगह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कलरफुल बिल्डिंग, नैरो लेन्स, म्यूजिशियंस, कैफ़ेज़, मज़ेदार। एक तरह से कह सकते हैं कि वॉर्सो का जो दिल है वो यही जगह है। यहाँ पर मेरी एक लेडी से बात हुई और हमारी दोस्ती हुई, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें अपनी लाइफ के बारे में बताई कि वो कैसे गरीबी में रह रही हैं और क्या क्या चैलेंजेस अपनी लाइफ में वो फेस कर रही हैं। नॉट लिविंग एनीवेयर राइट नाउ? No, Okay. I didn't became my things from the police, my ID card. Oh, so now it's license. with police. Police took everything. I didn't became my keys from my apartment. Ah, okay. After that, and I wake on the street with many of somebody With hit wounds. me Oh, on the street. Why? And, 2022 but why they hit you? August. I don't know. And you were sleeping. You were sleeping on the street at that time. Yes. Okay. In winter, I was in a home with my friend because he was also homeless. And after that, we found a place to stay in winter because it's very cold here in Poland. And I am person who didn't like the coldness, and that's why I am very warm. So where are you staying tonight? With my friends on the street. On the street. Okay. So you'll feel cold at street. On the street you'll feel cold, right? It's cold cold like. Cold, yeah. Yeah, cold, Exactly in the night. yeah. At night, yes. Okay. Which instrument is this? This is a bassoon. Sabasun. Bassoon. Basun. And that is trumpet. Flute. Oh, sorry. Yeah. Yeah. Taki mały bryloczek, ale jest na drutach, jest pluszowy. Taki malutki, nie? Taki do kluczy. Nie, to od razu sobie pomyślałem. Nie, przepraszam. Sorry. Yeah,
I'll record Yeah. this and yeah. It's a Piecek. It's like in Nowy Świat. There. Okay. Yeah. How do you spell it? Zapiecek. Zapiecek. ZAP. Yeah. then? ZAP. I'll search it in the maps. तो भाई ने यहाँ के लोकल पोलिश ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट का नाम बताया है और सजेस्ट किया है, रेकमेंड किया है कि यहीं पर जाके आज अपना आप डिनर It's very कीजिए। nearby. But yeah, one is here, but I think it will be also expensive. Yeah, Okay. if we go to Nowy Świat, it will be cheaper. Yeah. Okay, so the same restaurant but different place. Yeah. Okay. Nowy Świat. Yeah. It will be good. Yeah. What more? दिन में अलग फोटोज आएंगी अगर आपको यहाँ पे फोटोज करनी है, शाम में अलग आएंगी, गोल्डन लाइट में अलग आएंगी और रात में अलग आएंगी, क्योंकि यहाँ की जो फिर बाहर की लैंप्स हैं वो जग जाते हैं और उसकी अलग फील आती है पूरी स्ट्रीट की। जो कैपिटल जितनी भी होती है ना, कोई भी कंट्री की जो कैपिटल होती है हिस्टोरिकल होती ही होती है, क्योंकि जब वॉर भी हुए हैं तो हमेशा कैपिटल को सबसे पहले डिस्ट्रॉय किया जाता है, उस पर कब्जा किया जाता है, उस पर सबसे पहले अटैक किया जाता है। अब जैसे रशिया ने भी किया, मारियोपोल जैसी जो सिटीज़ हैं वो बॉर्डर पे हैं, उन पे तो हुआ ही हुआ क्योंकि ग्राउंड इन्वेजन तो बॉर्डर से ही होगा, लेकिन कीव जो है, कीव ऑलमोस्ट सेंटर में है, मतलब बॉर्डर से बहुत दूर है और उसके ऊपर भी उन्होंने मिसाइल्स गिराई। तो कैपिटल का तो करना ही करना होता है और कैपिटल होती है तो उसमें हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस वैसे ही ऐड हो जाती है। उसमें सब जो महान लोग हैं उनका लेना देना वहाँ से होता है, वहाँ पे उनके मॉन्यूमेंट्स बना दिए जाते हैं और मतलब हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस वहाँ हो जाती है शिफ्ट सारी। या फिर अगर ऑलरेडी कहीं पे है तो उसको कैपिटल बना दिया जाता है या फिर उसको बड़ी सिटी की तरह डेवलप कर दिया जाता है। ये होटल है बहुत बड़ा, कौन सा होटल है ये? होटल बिस्ट्रोल, यहाँ का 5 स्टार होटल, होटल बिस्ट्रोल। और गाड़ियाँ देखो, गाड़ियों से पता चलता है कि गेस्ट किस लेवल के आए होंगे। कल रात को तो भैया हमने एक अड्डा ढूंढा था जहाँ पे भैया सस्ती दारू मिलती है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जेड से शुरू होता है उसका नाम, लेकिन 10 लॉटे में वहाँ पे 10 लॉटे में कोई भी 3 आप शॉट्स ले सकते हो, जिस मतलब वोडका वाले हो गए, टकीला वाले हो गए, कोई भी 3 शॉट्स 10 लॉटे मतलब 200 रुपये में। ये तो इंडिया से भी सस्ता है यार। सो काफ़ी सही था। तो वहाँ पे हमने कल अपना समय बिताया रात तक, सुबह तक ऑलमोस्ट, एंड नए दोस्त बनाए। कोई सिंगर था, कोई आर्टिस्ट था, कुछ स्टूडेंट्स थे, कुछ जॉब करते थे, एक काफ़ी दोस्त बनाए। और पोलिश लोग फ्रेंडली हैं, दे आर वेरी फ्रेंडली, दे सीम लाइक ऐसा मुँह उतरा हुआ लगता है कि ऐसे उदास से हैं और ये बात नहीं करेंगे, लेकिन दे आर वेरी फ्रेंडली और बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे। यूरोप के हर बड़े शहर में इंडियन शॉप्स तो दिख ही जाएंगी, इंडियन सामान वाली, और इंडियन खाना तो फिर भाई सबको पता ही है। यहाँ पे तो आपको ऐसे पहचान लेते हैं कि आप इंडियन हो सिर्फ ये बोल के कि अगर आप कुछ खाने में आप बोल दो ना कि मेक इट स्पाइसी, एंड वो समझ वो कहेंगे आप इंडियन हो, तो वो वहीं से समझ जाते हैं। सो दे ऑल्सो लव स्पाइसी फूड। और यहाँ पे लेकिन उतना स्पाइसी नहीं होता जैसा इंडिया में होता है, बट ठीक ठाक मीडियम स्पाइसी होता है। तो दोस्तों अभी बज रहे रात के 11:30 और मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने जल्दी से, और मेरी कल सुबह यहाँ से बस है क्राकोव के लिए। तो भैया ये वाला रेस्टोरेंट था जो मुझे एक पोलिश भाई ने सजेस्ट किया था, ज़ापिएक, और यही वाला, इसी लोकेशन वाला, क्योंकि ये नाम के कई सारे हैं। सो यहाँ वाला जो उसने बोला, यहाँ वाले में कहता जो प्राइजेज़ हैं अफोर्डेबल होते हैं एंड एज़ कम्पेयर टू बाकी लोकेशंस थोड़े कम होते हैं। तो अभी हम जाते हैं यहाँ पे। या दिस वन इट्स वेरी गुड एंड इट्स लाइक वेरी Polish dish? Yes. Yeah? Okay. It's very This one. popular. Very popular. Okay. Ketchup, mustard, horse. Recommend mustard, horse radish. Which one is mustakosa? Mustard. Do you like bread? Okay. Which bread do you have? Bread, dark bread is good. Dark bread. Okay. Do you want drink? You drink alcohol or no alcohol? Right now, no alcohol. No alcohol. No. Maybe lemonade or hot wine. Maybe. With the food, I don't drink. No drink. No, Okay. Yeah. Thank you. Thank you. तो भैया मंगा लिया है, ऑर्डर कर दिया है पोलिश फूड। तो दोस्तों वॉर्सो के डे 2 में इतना ही। मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम था,
बहुत थक भी गया था, फिर भी मैंने जितना हो सका उतना एक्सप्लोर किया। और अभी मेरी अर्ली मॉर्निंग में क्राकोव के लिए बस है, और मेरे क्राकोव के व्लॉग्स जो हैं वो डिलीट हो चुके हैं। आई मीन उसका फुटेज खो गया है, तो मुझे मिल नहीं रहा है अभी तक। तो आई थिंक क्राकोव के व्लॉग्स नहीं आएंगे, उसके बाद डायरेक्ट वियना के आएंगे। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है, और जुड़े रहिए। बोलते हैं।